मैडम ने बोल दिया कि बस इतनी तुम्हारी नौकरी थी, अब बाहर हो जाओ। 800 लोगों को इन्होंने बाहर करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में हमारे सुपरिटेंडेंट सर से मिले तो सर का कहना है कि आप लोग तो हमारे कर्मचारी हो ही नहीं। 3 महीने से किराया नहीं दिए, घर में खाने को नहीं है। अब हम बताइए करे तो करे क्या। धमकियाँ रोज की मिलती है हमारे सारे देता धमकी। यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफिस वाले सभी लोग, इन लोगों ने तो नौकरी से निकाल दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, उसका घर कैसे चलेगा अगर इनकी नौकरी पर बात। देश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लघु कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह है जिससे आप हमीदिया अस्पताल के परिसर में ही यहाँ पर धरना पर बैठ गए। सर, सबसे पहली बात है कि हम 400 कर्मचारियों को नोटिस दे दिया। 11 तारीख को नोटिस दिया तो और 3 माह से वेतन भी नहीं आया, वेतन भी नहीं दिया। 20 तारीख लास्ट डेट थी, आज हमारी नौकरी से स्थापित कर दिया। अब बताओ, कोरोना में हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े कोरोना महामारी से, और डीन मैडम ने बोल दिया कि बस इतनी तुम्हारी नौकरी थी, अब बाहर हो जाओ। कितने कर्मचारियों को बाहर किया गया है? लगभग 400 लोगों को इन्होंने बाहर करने का आदेश जारी किया है। जब हम इस संबंध में हमारे सुपरिटेंडेंट सर से मिले तो सर का कहना है कि आप लोग तो हमारे कर्मचारी हो ही नहीं। जब हमने सर से कहा कि सर हमें निकाला जा रहा है बेवजह, हमें 2 माह का वेतन नहीं मिला है, दिवाली पर मिलने वाला बोनस नहीं मिला है, ELCL की राशि नहीं मिली है, तो सुपरिटेंडेंट सर का कहना है कि आप लोग तो हमारे कर्मचारी हो ही नहीं। दिनों पहले जब NABH का राउंड यहाँ हुआ तब यही सब कर्मचारी 8 की जगह 12-12 घंटे ड्यूटी किए, कोई लोग 16 घंटे ड्यूटी किए, 24 घंटे भी यहाँ पे लोगों ने ड्यूटी किए, और अपनी पूरी मेहनत की बदौलत, इन सब की मेहनत की बदौलत कि हमारे हमीदिया हॉस्पिटल को NABH द्वारा सर्टिफाइड किया गया। लेकिन उसी मेहनत की जब हम राशि उनसे मांगते हैं, उसी मेहनत की सैलरी जब हम उनसे मांगते हैं, उसी मेहनत का बोनस जब हम उनसे मांगते हैं, तो ना ही बोनस दिया, ना ही सैलरी दी, और साथ में 20 जनवरी से सेवा समाप्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब एक रात पहले नौकरी पर थे, दूसरी रात जब आंख खुली तो नौकरी से बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए। जी, ऐसा ही है सर। देखो कि सर, जब हम काम पड़ा तो हमारा इस्तेमाल कर लिया, और काम जब ख़त्म हो गया तो कचड़े की तरह फेंक दिया हमें। तो जो कचड़े की तरह पड़े हुए हैं सर, हम 400 लोगों का चूल्हा बुझाया है, बुझ रहा है सर। और कोई यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारी थोड़ी बहुत खबर ले लें, यहाँ आकर हमारा चूल्हा जले तो हमारे बच्चे भी पले। और सर, फीस भी नहीं भरी हमने बच्चों की, गैस भी नहीं भरी, गैस की टंकियाँ खाली हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, किराया भी नहीं दिया। तो किस एजेंसी के थ्रू आप काम करते हैं? हम आउटसोर्स कर्मचारी, एजाइल कंपनी। कंपनी से आपने बातचीत नहीं करी? बातचीत करी सर, करने को तैयार नहीं, नोटिस पकड़ा दिए कि डीन मैडम का आदेश है। मैं कुछ ये नहीं बताया कि आप जब जो काम कर रहे हैं अचानक से आप नौकरी से बाहर निकालेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही गंभीर हो जाएगी, पर आप कहाँ काम करेंगे दूसरी नौकरी के लिए? उन्होंने काम बताया कोई? कुछ नहीं बताया, सिर्फ नोटिस देकर बाहर कर दिया। जी, आज तुम्हारी नौकरी ख़त्म। 20 तारीख तक का दिया था, 11 तारीख को टाइम भी नहीं दिया सर हमारे लिए कि 2 महीने का 3 महीने का टाइम देते, हम दूसरी जगह नौकरी भी देखते। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जब कहीं से नौकरी से निकाला जाता है यार, महिलाओं के घर में काफ़ी परेशानियां आती हैं। आप तो खुद महिलाएं समझ सकती हैं कि जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आपको निश्चित तौर पर परेशानियां आती होंगी। और फिर एक दूसरी तकलीफ आज आपको मिली कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मेरी बात तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरे करने वाली मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, घर का 3 महीने से किराया नहीं दिए, घर में खाने को नहीं है। अब हम बताइए करे तो करे क्या। ठीक है ना, 3 महीने से पेमेंट नहीं दी है, और पेमेंट की बात करते तो लेटर भी हमारे को थमा दिया गया है। ठीक है ना, अब हम चाहते हैं कि ये एजाइल कंपनी ठेके से ही चली जाए, ये ठेका चला जाए। हमारी बस यही मांग है कि अब ये ठेका चला जाए बस। अच्छा, हमीदिया यहाँ पे पूरी 24 घंटे यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है, ना तो हम लोग को ये मतलब कोई भी अधिकारी आके ये बोल रहा है कि हम आपके साथ में हैं, कि सपोर्ट में हैं, या कुछ भी। ना कोई अधिकारी यहाँ पे देखने आ रहा है हमारे, ना घर में जाके देख रहे हैं कि बच्चे कैसे हैं, कि खाना पीना है कि नहीं है। बच्चों को स्कूल में नहीं रख रहे हैं मैडम सर वो लोग। हम लोग इतना परेशान हो रहे, 3 महीने से ना हम लोग को सैलरी दे रहे हैं और ना हम लोग को नौकरी पर रख रहे हैं। आप बताइए क्या करें हम। अच्छा, हमीदिया के डीन के पास गए थे या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के पास गए थे क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए थे, लेटर दे के आ गए थे। डीन मैडम सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए हम लोग। सुप्रिटेंडेंट साहब बोलते हैं हमसे कि मैं नहीं पहचानता, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें क्यों जानूँ। हाँ,
तुम तो आउटसोर्स कर्मचारी हो, आपके मैनेजर से बात करो। जी क्या धमकियाँ दी जाती हैं, ये धमकियाँ दी जाती हैं, अगर आप लोगों ने हमसे ज़्यादा बकवास किया तो हम आपको है ना घर से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हर रोज़ तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं हम लोगों को। धमकियाँ देने से क्या हम लोग डर जाएंगे? ऐसा वो बिल्कुल भी ना सोचे, हम धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब धमकियों पे भी उतारू हो गए नौकरी? बिल्कुल जी हाँ, धमकियाँ रोज़ की मिलती हैं हमारे सारे। कौन देता है धमकी? यहाँ के सुपरिटेंडेंट, ऑफिस वाले, सभी लोग, सारी सुपरवाइजर तक हम लोगों को कितनी महिलाएं हैं? सभी लोगों को दी जाती हैं धमकी। कितनी महिलाएं हैं आपके आउटसोर्स? मेरे लगभग समथिंग 100 होंगी, 100। जी निश्चित तौर पर 100 महिलाओं के घर का चूल्हा जी बिल्कुल। कैसे जलाएंगे बताइए? मेरे घर में मेरे पापा जी नहीं है, मेरे पापा शांत हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके। घर का चलाने वाली सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी माँ बीमार रहती है, घर का खर्चा मैं कैसे निकालूं? इन लोगों ने तो नौकरी से निकाल दिया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, उसका घर कैसे चलेगा? अगर इनकी नौकरी पर बात आएगी तो क्या ये लोग क्या करेंगे? आप ये मुझे आंसर दीजिए ना। ये लोग क्यों नहीं निकल रहा है? बाहर निकले, हॉस्पिटल के बाहर निकले जब हमसे लड़ने। अगर मुकाबला करना जानते हैं, धमकियाँ देना जानते तो फिर सामने आए मुकाबला करने के लिए। क्यों छुप के बैठे हैं पल्लू के नीचे? इसलिए कि हम लोग लड़ रहे हैं इसलिए, या फिर अपने घर में छुपने का इतना शौक है तो फिर नौकरी पे क्यों आ रहे? नहीं आए ना। जिस तरीके से हम लोगों को निकाला गया उस तरीके से इन लोगों की भी नौकरी जाए। हमारा कहना ये है, लड़ना है तो हम हक के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पर कोरोना काल में सारे सरकारी कर्मचारी सारे बैठ गए थे। कोरोना काल में हम ही लोग थे जो हमने 24 घंटे ड्यूटी की है। कोरोना काल में हम कोरोना के कारण हमने पूरा परिवार छोड़ के यहाँ 24 घंटे संघर्ष किया, हमने मरीजों को संभाला। पर अभी हमसे कह रहे हैं कागज दे के आप घर जाओ। अब घर जाने की तो बोल दिया, 3 महीने से हमारी पेमेंट नहीं आई। रूम का रेंट देना है, बच्चों की फीस देना है, घर का राशन। कुछ महिलाएं इनमें अकेली ऐसी है कि इनके पति भी नहीं है और बच्चे ये पाल रही हैं अकेले। अब ऐसे संकट आ गया तो ये कैसे कर? और काम से निकाला, अच्छा निकाला, कम से कम सैलरी तो दो। सैलरी दे के फिर रवाना करो ना। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। निश्चित तौर पर जिन कर्मचारियों की नौकरी कहीं तो आज उनके जीवन में क्या कुछ परेशानियां आ रही होंगी, उनका सामना आप खुद इनसे देख सकते हैं। जब कैमरे के सामने उनकी नम आँखें आई तो सरकार को भी ये देखना चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई कर्मचारी, जहां आप उनको स्थायी करने का बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, और रातों रात अगर 400 परिवारों का चूल्हा जलना बंद हो जाए और उनको नौकरी से निकाल दिया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही तो निश्चित तौर पर आपको ठोस कदम उठाकर इनको फिर से नौकरी पर लगाना चाहिए और जो इनकी वेतन फंसी हुई है निश्चित तौर पर उनकी वेतन दिलानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ जीशान अली, दंगल टुडे भोपाल।